Very good morning, kids. Welcome to online class of Shraddha Vallabh Academy. Today I am going to start exercise 3.9. We have completed 3.8. Okay. अब हम लोगों को 3.9 start करनी है. Fine. So in 3.9 question number first is write the two like fraction of each. देखिए, before starting the questions, I want to tell you about the fractions. Okay. So type of fractions में आपका होता है पहला like fraction. What? Like fraction. Okay. So देखिए बेटा, like fraction आपका क्या होता है? The fractions. Open your page number 41. 41 पे आपको सारी definitions दी हुई हैं. टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में देखेंगे आप. ठीक है, तो आप एक बार मेरे साथ बुक रीड कीजिए. बुक में जो लिखा है उसको एक बार देखिएगा. 41 पेज नंबर पर फर्स्ट है आपका ए नंबर डाल के लिखा हुआ है द फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर. ओके, तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डिनोमिनेटर क्या होता है बेटा, ये. ठीक है, अगर किसी फ्रैक्शन के आपके डिनोमिनेटर जो है वो सेम होते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. Which fraction? Like fraction. Okay, and next is unlike fraction. Which fraction? Unlike fraction. The fraction which have different denominator. Okay, कौन से denominator? Different means जिसके जो denominator है वो different हो, means अलग अलग हो. That is called unlike fraction. Okay, देखिए unlike fraction. कैसे देखिए unlike fractions में क्या होता है बेटा? unlike fractions में आपका जिसके डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट हो. ओके, सी there is some example. like fraction means जिसके डिनोमिनेटर आपके सेम है. ओके, and unlike fraction जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, अलग अलग है. फाइन, ये आपको दो फ्रैक्शन समझ आए, लाइक और अनलाइक. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन से? नेक्स्ट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. देखिए इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? द फ्रैक्शन in which the numerator is less than the denominator. ठीक है, जिस फ्रैक्शन में जो आपका न्यूमिनेटर है वो आपका लेस देन डिनोमिनेटर है, means that is called the proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बेटा कौन सा होता है? जिसमें आपका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस यानी छोटा है. राइट, ये बात आपको समझ आई? तो ये था आपका क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बेटा क्या होता है? जिसमें आपका ऑपोजिट, जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर. अब इसमें आपका न्यूमिनेटर इसमें ग्रेटर हो जाएगा देन डिनोमिनेटर. ठीक है, इसमें आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमिनेटर बड़ा होगा. फाइन, सो देखिए लाइक 7/5. इस फ्रैक्शन में देखिए आपका ये क्या है? ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर. राइट, सो कितना हमने फ्रैक्शन, अभी हमने कितने फ्रैक्शन पढ़े? 4. लाइक, अनलाइक, ठीक है, और प्रॉपर और इम्प्रॉपर. ओके, नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. विच फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, देखिए बेटा इन मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एप्पल्स है.
ओके, यू हैव 3 एप्पल एंड 1 हाफ एप्पल, ठीक है। तो बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शंस में? 3 आपके पूरे पूरे हैं, ठीक है, 1 आपका हाफ है, तो ये आपका कौन सा हुआ? इस टाइप से इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में। सो ये कौन सा हुआ आपका? मिक्स फ्रैक्शन, राइट। तो देखिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए बेटे इसमें आगे क्या कह रहा है? राइट 2 लाइक फ्रैक्शन ऑफ ईच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, राइट 2 लाइक fractions of each, ठीक है। 5/7, ठीक है। लाइक में मैंने आपको क्या बताया? जिसके डिनोमिनेटर्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं, राइट। तो आप लिख दीजिए, बिल्कुल सिंपल है, 5/7। इसके नेक्स्ट 2 लिख लीजिए, जैसे पहले वाले कोई 2 लिख लीजिए। 5/7 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। इसकी जगह पे आप 3/7 लिख लीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे आप 4/7 लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ उसने 2 ही बोला है ना, तो हमने यहाँ 2 लिख दिए, राइट। आप देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2/5। इसमें आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, राइट। तो आपका बेटा डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा? 2/5 है ना, देखिए 2/5 है। इसका आपको अगला बताना है डिनोमिनेटर, क्या अगला बताना, ठीक है। तो बेटा देखिए 2/5 है ना, इसके अगले 2 लिखने हैं। तो देखिए बेटा डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, ठीक है। इसकी जगह पे आप देख लीजिए बेटा 4 लिख सकते हैं, और आप इसको क्या कहते हैं 2 है, 3 भी लिख सकते हैं। 3/5, 4/5 मीन्स कुछ भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 4/5 लिख दो, 3/5 लिख दो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन अ लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, मैंने अभी आपको बताया लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जिसके आपके डिनोमिनेटर सेम हो, राइट। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके आपके डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक है। सारे डिनोमिनेटर जो है आपके फ्रैक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो बेटा देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखिएगा जरा। इसमें आपको फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में क्या? सभी के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर्स आपको पता है ना क्या है होते हैं? डिनोमिनेटर सभी के सेम है, ठीक है। सो दैट इज अ लाइक फ्रैक्शन, फाइन। नेक्स्ट आप देखेंगे बी पार्ट। बी में भी सारे डिनोमिनेटर्स सेम है, तो दैट इज आल्सो अ लाइक फ्रैक्शन, फाइन। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे जिसमें आपके ग्रुप है। ग्रुप में देखिए, हमें क्या ग्रुप में देखना है? ग्रुप के सभी डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, बट सी पार्ट में किसी 2 के सेम है और फिर नेक्स्ट 2 के सेम है, सो दैट इज नॉट अ like fraction, that is a unlike fraction, okay. So this is the question number second. Now question number third, okay. Now question number third is which of the following are proper fraction, okay, ठीक है। इसमें बेटा आप देखिए कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन, मैंने अभी क्या बताया है? जिसका न्यूमरेटर लेस हो किससे? डिनोमिनेटर से, फाइन। तो देखिए ए 4/5, ठीक है। अब इसमें क्या न्यूमरेटर क्या है? लेस है या नहीं है ना? लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। ठीक है, तो आपको सिंपल एक बताना है इसमें
इसके बाद आपका 7/9, 7/9 में भी आपका यही है। 7/9 देखिए, 7/9 में भी आपका यही है, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, मीन्स इसमें न्यूमरेटर छोटा है और ये आपका बड़ा है, सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। फाइन। इसके बाद में आप नेक्स्ट देखिए 8/4, इसमें क्या आपका अनलाइक फ्रैक्शन, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे कैसे इम्प्रॉपर? बिकॉज डिनोमिनेटर इसमें छोटा है और न्यूमरेटर इसमें बड़ा है, सो दिस इज कॉल्ड, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कैसे, 8/4 है, इसमें आपका डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, सो दिस इज द improper fraction. Which fraction is this? This is the improper fraction. Fine. आई बस समझ, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको इसमें बताना है इसमें से कौन से इम्प्रॉपर है, आपको वो बताने हैं। देखिए ऊपर वाले में प्रॉपर बताना था क्वेश्चन नंबर 3 में, अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इम्प्रॉपर बताना है। सो आप अपने आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड कौन सा है इसमें से? देखिए बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको बताना है। कौन सा फ्रैक्शन बताना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मैंने अभी आपको बताया था, एप्पल वाला एग्जांपल आपने देखा था ना। एप्पल वाला एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था कि जिस फ्रैक्शन में इस टाइप से रखा हो 1 होल 6/7, ठीक है, 2 होल, मतलब कोई भी फ्रैक्शन आपको इस टाइप से लिखा हो, राइट, साइड में आपको जो होल नंबर है आपका यहाँ दे रखा हो, ठीक है, आपका जो कंप्लीटली जैसे 2 1/3 जनरली आपने देखा होगा फ्रैक्शन इस टाइप से दे रखे होते हैं, ठीक है, बट ऐसे ना दे करके आपको इस टाइप से दे रखा हो, तो आप बिल्कुल इजीली समझ जाना कि आपका दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। फाइन। तो देखते हैं आगे, इसमें से आपका मिक्स फॉर्म कौन सा है? बी वाला, सी, डी एंड एफ, ठीक है, समझ आया? सिर्फ आपको यही बताना है इसमें कौन सा मिक्स्ड है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में 6 में क्या है, राइट द नेक्स्ट 3 लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अब आपको इसके नेक्स्ट 3 लाइक फ्रैक्शन लिखने बेटा। देखिए 1/9, 2/9, 3/9, अब नेक्स्ट में क्या आएगा बेटा 4/9, ओके, 5/9 एंड 6/9, वेरी सिंपल। ओके, देखिए 4/11, 5/11, 6/11, नेक्स्ट कौन सा आएगा बेटा 7/11, 8/11 एंड 9/11, ठीक है। इतना सिंपल था क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ let's come to the question number 7. The question number 7 is which of the group are of the unlike fraction? तो बेटा देखिए मैंने भी आपको बताया है ना कि इसमें से कौन से अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है कि आपके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद कर सकते हैं। इसमें आपको 4 ग्रुप्स दे रखे हैं, इसमें आपका फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, और बाकी 3 में आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ इसी चीज़ को, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है अच्छे से पढ़ना आप, तब आपको बिल्कुल क्लियरली एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। फाइन। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.9। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।